नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सबको विदित ही है कि कोरोना का संकट एक बहुत बड़ा देश में चल रहा है अभी, और हम आप सभी छोटे या बड़े स्तर में कहीं न कहीं सभी लॉकडाउन का फॉलो कर रहे हैं। सरकार जैसा कह रही जैसे गाइडलाइन हम वैसे उसका फॉलो करते जा रहे हैं। शतरंज प्रेमियों के लिए एक्चुअली लॉकडाउन कहीं न कहीं देखा जाए तो एक वरदान की तरह भी साबित हो सकता है कि आप इस लॉकडाउन पे घर में बैठ के शतरंज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। और आजकल लीचेस में तो टूर्नामेंट की भरमार आई हुई है, तो आप टूर्नामेंट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि सिचुएशन लाइफ में अच्छी या बुरी सबके साथ आ सकती है। हम जैसा बोर्ड पे सिचुएशन चाहते हैं वो कभी नहीं मिलती, और जैसा हम लाइफ में सिचुएशन चाहते हैं वही जो नहीं कि मिल जाए। तभी कहा गया कि व्यक्ति जो हमेशा परिस्थितियों का दास होता है। तो ये परिस्थितियाँ कहीं न कहीं आपको अपॉर्चुनिटी भी देती हैं, और कहीं-कहीं थोड़ा-सा आपको क क कंडीशन से समझौता भी करना पड़ सकता है। इस लॉकडाउन ने मुझे भी थोड़ा-सा एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं भी एक नॉलेज को, जो भी मेरा ज्ञान अभी तक शतरंज में है और जो मैंने अभी सिखाने से एक्सपीरियंस लिया है, उन उन सब को आपके सामने रख सकूँ। एक्चुअली पहले तो मेरा प्लान था कि हिंदी भाषी शतरंज प्रेमियों के लिए बुक लिखने का। मेरा प्लान था कि अपने नॉलेज को, अपने अनुभव को आप सबके समक्ष किताब के रूप में प्रस्तुत करूं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। और फिर लॉकडाउन ने मुझे एक आइडिया दिया, कुछ मेरे मित्रों ने सजेस्ट किया कि क्यों ना इसको यूट्यूब के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाया जाए। इसी कोशिश से मैंने आज ये चैनल, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे आपको क्वालिटी का मटेरियल मिल सके। चलिए, तो इसी क्रम में आज मैं आपको एक गेम दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरा गेम तो एक्चुअली बहुत पुराना है, करीब मुझे लगता है 12 साल हो गए होंगे। वाइट पीस से जो प्लेयर है उनका नाम पी पूरन प्रसाद है, तब उनकी रेटिंग 2260 थी, और मेरी रेटिंग खुद की 2174 थी, 2174। गेम में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। E4 C5, नाइट F3, D6, D4, CD4, नाइट D4, नाइट F6, नाइट C3, G6, बिशप E3 एंड बिशप G7। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, इस ओपनिंग को बोलते हैं सिसिलियन ड्रैगन। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था शतरंज खेलना 1994 में, मतलब 1994 में, तब मैंने पिताजी से सीखा था अपने। और मेरे पिताजी देसी शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, और मैं इस समझ से हम भाइयों के अलावा उनको कोई देसी शतरंज में हरा नहीं पाया था। तो उसमें पॉन A1 स्क्वायर मूव करता था। तब शतरंज की किताबें बहुत कम हुआ करती थी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक किताब पता चल आई थी, उसका नाम था विनिंग विद द ड्रैगन। ये क्रिस वार्ड ने लिखी थी बुक, वो मेरी पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी। वो भी मैंने जो हेल्प किया था, मेरे भैया और मेरी कोच भी हैं संजय कुमार वाजपेयी, उन्होंने उसको अनुवाद करके उसकी हेल्प से मुझे पढ़ाया था। तो उस बुक को पढ़ने के बाद मेरा ड्रैगन से कहीं ना कहीं मोह हो गया, और मैं जब भी मौका मिलता है इस ओपनिंग को कम्पिटिटिव लेवल पे खेलता रहा। वैसे भी थोड़ा सा शार्प लाइन है, लेकिन अच्छा रिजल्ट अगर आप इसको खेलें। हाँ, लोग कहते हैं, मैं भी खुद भी कहता हूँ कि तलवार के धार पे चल रही है। अगर आप अच्छा प्ले करते हैं, अगर नॉलेज अच्छी है, टेक्टिकल अच्छी एबिलिटी है, आप सिचुएशन को सही से जज कर पाते हैं, तो ड्रैगन आपके लिए बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिशप ई टू। बिशप ई टू वैसे मेन रिस्पॉन्स नहीं है। मेन जो ड्रैगन के अगेंस्ट लोग करते हैं यूगोस्लाव अटैक है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आगे मैं बताता रहूँगा यूगोस्लाव अटैक, बाकी सब चीज़ें क्या हैं। कैसलिंग F4, नाइट F3, नाइट बैक चला गया। बिशप को निकालने के लिए B6 पुश किया गया, ताकि बिशप को B7 से डेवलप किया जा सके। G4। अब G4 एक्चुअली क्या है कि सेंटर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे,
तो सेंटर इसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये स्क्वायर कंट्रोल पे है, ये स्क्वायर कंट्रोल पे है, और ये स्क्वायर कंट्रोल पे है वाइट के। तो थर्ड टेंशन होना वह स्वाभाविक है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे प्लान किया E4 ब्रेक के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताना आवश्यक, मैंने E4 ब्रेक कैलकुलेट करने में करीब करीब 20 मिनट लिए थे। आप अगर इसको पॉज कर सकें वीडियो को, और आपके पास टाइम हो, और आप चाहते हैं आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी बढ़े, आप गेम अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो E5 यहाँ चलने के बाद, मीन्स E5 चलने के पहले और E5 चलने के बाद क्या क्या सिचुएशन होगी, ये आपको E5 चलने के पहले ही कैलकुलेट करना है और समझने की कोशिश करना है कि इसके बाद वाइट के क्या क्या रिस्पॉन्स होंगे। तो मैंने यहाँ मूव चला E5 के बाद आपको दिख रहा है वाइट के पास जो मेन रिस्पॉन्स है G5, F5 एंड FE5। खैर, अपोनेंट ने टेक किया, नहीं सॉरी, अपोनेंट ने पॉन पुश किया D5। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट मूव थी जो कि आपको E5 चलने से पहले ही कैलकुलेट करना होगा कि अगर अपोनेंट यहाँ पे पॉन पुश करे तो आप यहाँ पे D5 ब्रेक देंगे। अच्छा, D5 के बाद फिर आपको दिख रहा है अपोनेंट के पास मूव थी यहाँ पे G5, FG6, पॉन इंटू पॉन D5, या फिर नाइट इंटू D5। तो जब आप E5 पुश करते हैं तब तो वहां पे आपकी जितनी पॉसिबिलिटी है वहीं पे कैलकुलेट करना होगा, सबका आपके पास ऑप्शंस माइंड पे होना चाहिए। आगे पॉन इंटू पॉन, देन नाइट B4। अब इस पॉन पे मेरे अटैक है 3। अपोनेंट ने पॉन इंटू पॉन कर लिया, नाइट इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन चेक। हाँ, अब ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको टेक नहीं किया, यहाँ पे किंग हट गया। थोड़ा सा अगर आप इस S7 पॉन को देखें तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि अपोनेंट का पॉन अगर हमारे कैंप में आ गया तो हमारे लिए अटैक करेगा। डेफिनेटली ज़्यादातर केसेस में ही होता है कि अब अगर पॉन अपोनेंट का आया है तो हमारा अटैक करेगा हमारी तरफ। लेकिन अभी जो S7 पे पॉन बैठा है ये एक्चुअली अटैक की जगह पे ब्लैक को डिफेंस कर रहा है। अगर रुक की फाइल ओपन हो भी जाए और अगर इस पॉन को वाइट कैसे भी करके गायब कर भी सके, तब भी ये रुक इंटू पॉन करके मेट तो नहीं कर सकता, अपने पॉन को टेक नहीं किया जा सकता। आप कितना भी प्रेशर वाइट ले आए, कितना भी प्रेशर हमारे ऊपर आ जाए, मतलब ब्लैक के ऊपर, तो अपोनेंट अपने पॉन को टेक नहीं कर सकता। तो ये पॉन अपोनेंट का अटैक जो बनाने की कोशिश कर रहा था वो एक्चुअली अभी ब्लैक का डिफेंस बन गया है, इसलिए मैंने इस पॉन को टेक नहीं किया। नाइट इंटू नाइट, नाइट इंटू बिशप पे अटैक है, बिशप चला गया बैक, बिशप B7। अब आप देख रहे हैं कि नाइट मूव करता है, रुक पे डायरेक्टली अटैक है, रुक हट गया। अब रुक जो F8 फाइल है ये ओपन करना है, तो नेचुरल एक ही मूव है आपके पास चलने के लिए, वो है F5, पॉन इंटू रुक इंटू। अब अटैक आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, नाइट मेरा E3 आ सकता है। वो कब आएगा? जब रुक बिशप को टेक करेगा, बिशप हटेगा, फिर क्वीन H5, H4 चेक आएगी। जब H4 चेक किंग हटेगा तो नाइट को जगह मिल जाएगी। इसको रोकने के लिए बिशप D3। अच्छा, बिशप D3 के बाद रुक तो नहीं रहा नाइट आने से, तो यहाँ पे रुक इनटू सेक्रीफाइस। देन यहाँ व्हाइट ने सरप्राइजिंग मूव दी, उसने भी सिंपल एक्सचेंज बैक कर दिया। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके ऑप्शंस देखिए। आपके पास ऑप्शन है किंग इनटू रुक, आपके ऑप्शन है रुक इनटू पॉन, आपके पास ऑप्शंस कुछ और भी हैं। यहाँ पॉज करके कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कि आपके पास बेस्ट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ओके, मैंने यहाँ मूव किया क्वीन H4। आइडिया सिंपल है, रुक की डिस्कवर चेक, रुक बैक किया। अब मेरा रुक हैंगिंग है। यहाँ पे अब ब्लैक के पास कई ऑप्शन, उसमें रुक इनटू H2 पॉन है,
क्वीन इंटू H2 पॉन है, नाइट E3 ऑप्शंस है, कुछ और भी ऑप्शंस है। फिर यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट है, आपको सजेशन है कि आप वीडियो पॉज करके आप देखिए कि आपको यहाँ पे क्या चलना चाहिए। मैंने मूव किया नाइट E3 क्वीन बैक। या फिर से आपके पास ऑप्शंस बहुत से हैं, आप फिर यहाँ पे पॉज करिए और फिर सोचिए कि आपको क्या चलना चाहिए। मैंने मूव किया रुक F3, नाइट बैक गया, नाइट की चेक। आप चाहें तो इस पोजीशन पे भी एक बार पॉज करके सोचिए, क्योंकि रुक इंटू रुक, क्वीन इंटू पॉन और नाइट G2, इनमें डिफरेंस क्या है और क्या बेस्ट ऑप्शन है। नाइट की चेक हमने दी, बैक गया, रुक इंटू रुक, एंड देन क्वीन की चेक, अगेन क्वीन चेक, अगेन क्वीन चेक एंड रुक की चेक। देन यहाँ पे गेम हो गया फिनिश। अभी मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है आपके लिए, क्योंकि एक्चुअली मुझे ज़्यादा पता भी नहीं कि इसके यूट्यूब में चैनल कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं। आज मैंने कुछ टाइम लगा के इसको सीखने की कोशिश की और फिर मुझे लगा आज जैसे ही बन पाता है इसको बना के अपलोड कर ही देते हैं कि शुरुआत हो जाए। स्टार्ट करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि परफेक्शन। अगर आप किसी चीज़ में इस डर से स्टार्ट ही नहीं करेंगे कि आप परफेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो फिर इसका तो आप परफेक्शन कभी ला ही नहीं सकते हैं। तो मेरा जो प्रोफेशनल फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ अमेच्योर्स हैं, कुछ यंग्स हैं जो चाहते हैं कि चेस खेलें, लेकिन उनको लगता है पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो उनका भी यही सजेशन है कि ऐसे ही डर निकालें जैसे मैंने आज अभी वीडियो बना के, मुझे नहीं पता कि फेसबुक में, इसमें यूट्यूब में, सॉरी यूट्यूब में कैसे बनाते हैं, सही होगा या गलत होगा, जो भी है इसमें कुछ त्रुटियां भी होंगी, क्योंकि अभी मैं जब बना रहा हूँ तो रात के 1 बज रहे हैं। ठीक है, 1 बजने के बाद मैंने बना के मुझे लगा कि चलो अपलोड कर देते हैं। नेक्स्ट आपको कोशिश करेंगे जो भी मैं आपको मैटर दूँ आपके काम आए। और जैसे कि मेरी रेटिंग हाईएस्ट जो 2263 रह चुकी है। मैंने कम्पिटिटिव गेम में IEMs GMs काफ़ी हराया है। कुछ IEM GM जो मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, अब IEM GM बन चुके हैं। तब जब स्टूडेंट थे तब IEM GM नहीं थे, आज की डेट में आए। तो मेरा उनके साथ रहने का एक्सपीरियंस है, IEM GM के साथ खेलने का एक्सपीरियंस है, और अनरेटेड से लेके हाईएस्ट लेवल तक सिखाने का एक्सपीरियंस है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम मेरे इस चैनल से अनरेटेड से लेके जो चेस में अननोन है उनसे लेके, जिनको चेस के बारे में कुछ भी नहीं पता उनसे लेके, कम से कम 2200 तक लेवल के प्लेयर्स को फ़ायदा हो सके। और जो बीच में है, जर्नी पे हैं, वो अपनी जर्नी पूरी करके 2200 लेवल का कम से कम एक अच्छा स्तर शतरंज में पा सकें। चलिए, अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे सब लोग कहते हैं मैं भी बोल दे रहा हूँ, अगर आपको लगे कि आपके पास वर्थ है ये इसको देखना और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आगे आप इसको वीडियो को देख सकें, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको और अच्छा लगे तो आप इसको चाहें तो अपने दोस्तों, मित्रों या शतरंज प्रेमियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।